मैं आपका होस्ट एंड संकेत आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूँ। आप इस समय पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट का आज 8वां लेक्चर है थ्योरी का। और आज हम लोग चर्चा जो करेंगे टॉपिक का नाम क्या है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज वाली मीटर सेतु कहते हैं। आप ब्रिज के प्लेस पे यहाँ पे सेतु कर लीजिए, मीटर सेतु, मीटर सेतु। तो देखिए कल की टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखे थे। सबसे पहले किरचॉफ का दूसरा नियम हम लोगों ने देखा था। किरचॉफ का दूसरा नियम जो फास्ट का नियम या हम उसे लूप का नियम या दूसरा नियम भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो था वो पूरी तरीके से आपका किरचॉफ के नियम पर आधारित था और उस व्हीटस्टोन सेतु के माध्यम से हम किसी अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात कर सकते थे। उसमें होता क्या था, कुछ थोड़ा सा रिकैप करते हैं चीजों को। उसमें 4 प्रतिरोध होते थे आपके। 4 प्रतिरोध कुछ इस तरीके से होते थे। P, Q, R, S। इसी तरीके से बताया था कि हम एक चतुर्भुज लेते हैं और चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर प्रतिरोधों को लगा देंगे, ठीक। और एक विकर्ण में हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। ये आपका विकर्ण है तो इस विकर्ण में मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, धारामापी लगा दिया। और एक विकर्ण में ये भी आपका एक विकर्ण है, इस विकर्ण को मैं नीचे यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया सेल, बैटरी लगा दी। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी अज्ञात राशि हो, R हो, S हो, अब हम कैसे निकालेंगे? P के माध्यम से यहाँ पे एक अनुपात आता था। अनुपात क्या था आपका? P/Q is equal to R/S। इसके माध्यम से मान लीजिए आपको एक तीनों ज्ञात है, P ज्ञात है, Q ज्ञात है, R ज्ञात है, तो S को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको कल के टॉपिक में आपको बताया गया था, कल जो मैंने पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, जिसको हिंदी में तो भाई मीटर को मीटर ही और ब्रिज बोले तो सेतु कहते हैं। इस चीज को समझेंगे। चलिए आप लोग की कॉपी पेन किताब सब कुछ ले लीजिए और स्टार्ट हो जाते हैं आज की पढ़ाई में। हेडिंग तो आप लोगों ने लगा लिया है। चलिए सबसे पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे, आखिर मीटर ब्रिज कैसे दिखता है, और आज साथ साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे, आखिर मीटर ब्रिज दिखने में कैसा होता है। ओके चलिए तो आप लोग ऊपर हेडिंग लगा लीजिए मीटर सेतु, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। अब देखिए यहाँ पे मीटर ब्रिज से क्या मतलब है, आप लोग इसको बताइए साथ साथ। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मीटर ब्रिज, इसको बनाते हुए चलेंगे आप लोग। इसका फंक्शन बिल्कुल आप देखेंगे, अभी आपको बताएंगे तो लगेगा कि आप सर बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आपका व्हीटस्टोन सेतु था, बिल्कुल उसी तरीके से वर्किंग है इसका। बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु के वर्किंग पर आधारित होता है। और एक क्लास 12 के प्रैक्टिकल में भी अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं इस पर, आपको करने का मौका जरूर देंगे। इसको आपके लैब में होता है और इसको रीडिंग निकालने का काम आता है। क्लास 12 के प्रैक्टिकल के सिलेबस में पेपर बेस्ड है। सब आप लोग बनाइए पहले, फिर उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में आते हैं।
बिल्कुल जैसे बनाया जा रहा है आप भी साथ साथ बनाते हुए चलिए। ये आपका के क्या है, की है, की बोले तो कुंजी। ये धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक हो गया। और आपका सेल है, सेल। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम 1 मीटर का वायर लगा देते हैं। 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर का एक वायर लगाएंगे यहाँ पे। ये वायर है कितने मीटर का है, 1 मीटर का है, ठीक है। अब देखिए ये आपकी पत्तियां होती हैं, ये सब मेटल की बनी होती हैं। आपके जब लैब में आप जाओगे क्लास 12 में आपको जब कराया जाएगा प्रैक्टिकल, तो ऐसे एक डिवाइस होती है, एक फट्टी होती है लकड़ी की पूरी, जिसमें लोहे की पत्ती लगी होती है। अब हम इन पे क्या करते हैं, मान लीजिए एक सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं। मान लीजिए हमने इसको कनेक्ट करके प्रतिरोध बॉक्स से जोड़ दिया, यहां पर हमने लगा दिया प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स इसे कहते हैं। ये आपका क्या है, प्रतिरोध बॉक्स, जिसकी प्रतिरोध कितना है, R है, और इसको कहते क्या है, प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। ओके, आपका प्रतिरोध बॉक्स हो गया। अब मान लीजिए जिसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, मान लीजिए कोई वायर है, उसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, तो आप इससे कनेक्ट कर दीजिए। हमने मान लिया कोई वायर है जिसका प्रतिरोध S है, मानते हैं, और इस S की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो हम यहां अटैच कर देते हैं। ये आपका शंट है, ओके, सॉरी शंट नहीं, अननोन कोई रेजिस्टेंस है, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब आप देखेंगे ध्यान से, अब यहां बीच में वायर के थ्रू कनेक्ट करके हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। ये आपका गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर मान लीजिए डिफ्लेक्शन पॉइंट कहीं जाके यहां दिख रहा है, ओके, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं A, जहां पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है उसको B, और इसको C मैंने नाम दे दिया। अगर ये पूरा 1 मीटर का है, 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर का, यदि पूरा वायर है 1 मीटर का है, और यहां से A से B की लंबाई मानते हैं कितना है, L है, तो B से C की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L। B से C की लंबाई हो जाएगी 100 माइनस L। इतनी बात क्लियर है। देखिए आपके सामने एक मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का कंप्लीट डायग्राम बन चुका है। हम करते क्या है, सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे। अच्छा, इसका प्रतिरोध हम P और Q ले लेते हैं, तो सॉल्व कर लें। अब आप देखिए आपके सामने एक यंत्र है जिसको हम क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज है। इसको क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज। हिंदी में मीटर सेतु कहते हैं, इंग्लिश में मीटर ब्रिज कहेंगे, मीटर ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो मीटर सेतु आपके पास है। अब इसमें क्या होता है, ये लकड़ी का बना होता है, सब इधर पे फट्टी होती है, लकड़ी का लगा होता है, और ये लोहे की मेटल्स के बने होते हैं। ये जो पत्ती आप दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेंगे, मान लो रेजिस्टेंस बॉक्स हमने R लिया, उनको इन दोनों पत्तियों से जोड़ दिया, ठीक। उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर लेंगे, बीच में यहाँ वायर लगा के यहाँ से एक यहाँ पे शंट लगा देते हैं। शंट एक वायर जैसा ही होता है कि डिफ्लेक्शन पॉइंट 0 कहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक अननोन राशि, मान लो कोई तार है, आपको उसका पता करना है कि ये तार का प्रतिरोध कितना है, उस तार को हम ले जाके यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर का वायर है, मान लीजिए आपने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, जब आपकी धारा प्रवाहित होने लगी तो डेफिनेशन आप 0 डेफिनेशन को ढूंढने लगे,
जीरो डिफ्लेक्शन से मतलब है कि कहां पे गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप है। जैसे वायर आपने लिया और वायर को लेकर के ऐसे तार पे लेके जाएंगे, जहां पे रुक गया मतलब जहां पे आपका जीरो डिफ्लेक्शन मिला मतलब शून्य विक्षेप मिलता है वहीं पे रोक देंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब मान लीजिए यहां पे आपने रुका, अब 100 सेंटीमीटर पूरा वायर है, तो A से B की दूरी कितनी है, मान लिया L, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी 100 माइनस L। अब देखिए इसके बारे में लिखेंगे क्या, मेरे साथ साथ जैसे हम लिखा रहे हैं वैसे बिल्कुल लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि पेपर में आता है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करने को आएगा। ठीक है, पूरी वर्किंग आपको बतानी पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो लिखेंगे किसी चालक, इसके बारे में लिखेंगे किसी चालक, ब्रैकेट को लिखें, तार, किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु, कल आपको पढ़ाया था मैंने, व्हीटस्टोन सेतु वही है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित, इसको साथ साथ आप लोग लिखें, पर आधारित मीटर सेतु, पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है, एक सेंसिटिव होता है। सुग्राही का मतलब क्या हो गया, सेंसिटिव, एक सुग्राही यंत्र है ओके, यहां तक क्लियर है आपको। मैंने क्या बताया कि कोई तार है, अब तार का मान लो प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम किसके माध्यम से ज्ञात करेंगे, मीटर ब्रिज के माध्यम से ज्ञात करते हैं। किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये आपका व्हीटस्टोन सेतु के कॉन्सेप्ट पर, प्रिंसिपल पर इसकी फंक्शनिंग होती है। यहां तक क्लियर हो गया ओके। आप देखिए हेडिंग डाल लीजिए, इसी के नीचे लिखेंगे, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिरोध ज्ञात करना, ऐसे हेडिंग लगा लेंगे। ये तो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिरोध ज्ञात करना। कंस्ट्रक्शन मान लीजिए आप लोग लिखेंगे कैसे कैसे हमने किया है। कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे करेंगे कि मान लेते हैं कि कोई वायर है, लंबाई L है, फिर 100 सेंटीमीटर है, यहाँ हमने प्रतिरोध R लगाया, नॉन रेजिस्टेंस S है। तो इन चीजों को आप कंस्ट्रक्शन में, रचना में लिखेंगे। फिलहाल हम लोग इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे लिखें प्रतिरोध ज्ञात करना, डिटरमिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। लिखें जिस तार का प्रतिरोध, ठीक है, जिस तार का प्रतिरोध, जिस तार का प्रतिरोध S ज्ञात करना होता है, S ज्ञात करना होता है, जिस तार ज्ञात करना होता है उसे बिंदुओं C और D के बीच में, C और D, आप इसको C मान लीजिए, उसको C और D के बीच में अटैच करते हैं। इसको C मान लीजिए, इसे D आप मान लीजिए, ठीक है। उसे किन पॉइंट पर अटैच करते हैं, उसे C व D से, उसे C व D के बीच, C व D के बीच रिक्त स्थान
जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान में तथा एक प्रतिरोध बॉक्स प्रतिरोध बॉक्स को हम किससे जोड़ेंगे? ए व डी के बीच, ए व डी के, ये आपका डी है, ये पूरा का पूरा जो पट्टी है आपका वो डी है मान लीजिए, और ये पूरा ए है, ए इस पूरे को, ठीक है, और बी वाली पट्टी आपकी सी वाली है, वो रहेगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक। ए व डी के बीच रिक्त स्थान, ए व डी के बीच रिक्त स्थान में लगा देते हैं, बिंदुओं सी व डी के बीच, लिखेंगे बिंदुओं सी व डी के बीच, सी व ए व सी के बीच, सी व ए के बीच धारा नियंत्रक भागों में धारा नियंत्रक तथा कुंजी के नाम की कुंजी है, तो कुंजी आप देख रहे हैं के, कुंजी के को भी हम क्या करेंगे? सर्किट से अटैच कर देंगे, संबंधक पेचों के द्वारा जोड़ देते हैं, संबंधक पेचों के द्वारा जोड़ देते हैं। आप लोग भी साथ साथ लिखते हुए चलिए, जोड़ देते हैं। क्लियर है भाई? जोड़ देते हैं। आगे लिखे, प्रयोग में जब सर्पी कुंजी, प्रयोग में जब सर्पी कुंजी, प्रयोग में जब सर्पी कुंजी सेतु के तार एसी को, सेतु के तार एसी को मानते हैं कि किसी पॉइंट पे टच कर दे, एसी को किसी बिंदु बी पर स्पर्श, बी बिंदु पर स्पर्श क्या करें? उसको मान लीजिए स्पर्श करती है तो स्पर्श करती है तो तार दो भागों में क्या हो जाएगा? बट जाता है, में बट जाता है, डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। ओके, अब देखें
इसके बाद लिखेंगे सबसे पहले, एक लाइन छोड़ के लिखें, सबसे पहले आर, आर क्या है आपका? रेजिस्टेंस बॉक्स है। सबसे पहले आर प्रतिरोध निकालते हैं, आर प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालते हैं। आर प्रतिरोध को प्रतिरोध बॉक्स से, प्रतिरोध बॉक्स से, प्रतिरोध बॉक्स से निकालते हैं। प्रतिरोध बॉक्स से हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, निकालते हैं। उसके बाद तथा कुंजी के को बंद कर देते हैं, तथा कुंजी के को बंद कर देते हैं। तथा कुंजी के को बंद कर देते हैं। अब सर्पी कुंजी, अब साथ में लिखते हुए चलिए आप लोग। अब सर्पी कुंजी, अब सर्पी कुंजी, इतना लिखिए, सर्पी कुंजी को तार के सहारे खिसकाकर, को तार के सहारे खिसकाकर, तार के सहारे खिसकाकर ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं कि कुंजी की कुंजी को तार पर दबाने से, कुंजी को तार पर दबाने से, तार पर दबाने से, तार पर दबाने से, इतना लिखिए आप लोग। चीजों को थोड़ा शॉर्ट में अच्छे से तरीके से अगर इसको किया जाए तो ये करने का प्रयास यहाँ पे है। दबाने से धारा मापी जी में कोई विक्षेपण, धारा मापी जी में कोई विक्षेपण, विक्षेपण क्या है आपका? डिफ्लेक्शन है। कोई विक्षेपण उत्पन्न ना हो, या कोई विक्षेप लिखेंगे, कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। ओके, ये तो अपनी कंडीशन होती है कि डिफ्लेक्शन आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए डिफ्लेक्शन, अगर आप देखोगे आपके सामने कैल्कुलोमीटर है, अब इस कैल्कुलोमीटर में जब आप इस पे क्या कराएंगे? टच कराएंगे, ऐसे तार पे ऐसे दबाते हुए चलेंगे, तो जहां पे इसका डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा वहीं रोक देंगे। उसके बाद क्या करते हैं? देखिए, डिफ्लेक्शन ना हो, इस स्थिति में बिंदु D पर D, इस स्थिति में बिंदु, इस स्थिति में बिंदु B व D, बिंदु B व D एक ही विभव पर, एक ही विभव पर B और D क्या हो जाते हैं आपके?
सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोगों ने बीट स्टोन ब्रिज में बताया था आपको कि बी और डी दोनों सेम पोटेंशियल होंगे, तो सेम पोटेंशियल होगा तो इसका मतलब है कि बीडी में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। इसका मतलब है एक ही विभव पर होंगे, एक ही विभव पर होंगे। क्लियर है? तथा बिंदु बी बिंदु को हम कहेंगे नल पॉइंट कहेंगे, शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। तथा बिंदु बी को शून्य विक्षेप स्थिति इसी को कहते हैं नल पॉइंट। क्या कहेंगे हम लोग? नल पॉइंट कहते हैं। नल पॉइंट बी को नल पॉइंट कहेंगे। यहां पे आप लिख लीजिए नल पॉइंट कहेंगे। इतनी बात क्लियर है? अभी लेकिन चीजें समाप्त नहीं हुई, इसका डेरिवेशन भी कराना है, क्योंकि आपका 5 नंबर में चीज पूछा जाता है एग्जाम में। आप कभी भी देखोगे 5 मार्क्स तक की चीजें पूछी गई हैं, तो लॉन्ग आंसर में है तो थोड़ा लॉन्ग में इस चीज को देखेंगे और पूरा डेरिवेशन अच्छे से एक्सप्लेन करके चीजों को चलेंगे। अब देखो होता क्या है, हमारा जो बी पॉइंट है, सबसे पहले हमने अरेंजमेंट बना लिया। अब गैल्वेनोमीटर का जो शंट है, स्पंट है, ये वाला जो वायर है इसको क्या बोलेंगे? शंट को इस तार में दबा के ऐसे चलेंगे। पता लगा हमें बी पॉइंट पर जीरो डिफ्लेक्शन मिल गया, कोई विक्षेपण नहीं है, तो बी हमारा क्या कहलाएगा? शून्य विक्षेपण बिंदु कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में नल पॉइंट, डिफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर मैंने लिखा है, उसको हम क्या बोलेंगे? नल पॉइंट कहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डेरिवेशन करा दें। फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान देंगे। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं और रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में तो है ही, साथ में प्रैक्टिकल में भी है। अभी आपको नवंबर दिसंबर के आसपास आपका प्रैक्टिकल होगा क्लास 12 पर फिजिक्स का, तो आप लोग देखेंगे चीजें आपको वहां पे भी हेल्पफुल होंगी। तो थोड़ा डिटेल में हम लेके चल रहे हैं, लेकिन आगे के लिए आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब देखिए कैसे करते हैं यहाँ पे। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब इसके बाद इसमें डेरिवेशन पॉइंट पे आएंगे, तो इसके बाद एक पॉइंट और बचेगा एक टॉपिक में, उसके बाद चैप्टर भी आपका समाप्त होने को है। फिर आएंगे न्यूमेरिकल पे, फिर चैप्टर नंबर 4, ऐसे ही करके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए बीच स्टोन पे ब्रिज पर है, तो लिखेंगे माना कि तार की लंबाई AB का, लिखिए माना कि तार की लंबाई AB का प्रतिरोध P का प्रतिरोध कितना है? P तथा BC लंबाई का प्रतिरोध क्यों है? का प्रतिरोध कितना है? क्यों है? तब हम बीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या कहेंगे? तब
weak स्टोन सेतु के सिद्धांत से सेतु के सिद्धांत से कितना हो जाएगा बेटा? देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया A से B का प्रतिरोध कितना P है और B से C के प्रतिरोध कितना है Q है। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहता क्या है? उस सिद्धांत से हमारा जो प्रतिरोध है P और Q का वो अनुपात कितना रहेगा? P/Q कितना है? P की लंबाई कितनी है? L है और Q की लंबाई कितनी है? 100 - L है। 100 - L आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर सॉरी ये व्हीटस्टोन सेतु से कितना होता है? P/Q = R/S। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है भाई। अब आगे लिखेंगे मान लो या माना कि आगे लिखेंगे माना कि AB लंबाई L सेंटीमीटर है। माना कि AB लंबाई L सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? L सेंटीमीटर है तथा BC लंबाई कितना हो जाएगा? 100 - L तथा BC लंबाई कितना हो जाएगा? 100 - L सेंटीमीटर। भैया BC कितना हो जाएगा? 100 - L सेंटीमीटर होगी। अतः AB का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? AB का प्रतिरोध देखिए हमने आपको बताया था कि प्रतिरोध 3 कारकों पे डिपेंड करती है। एक लंबाई पे, एक अनुच्छेद के काट के क्षेत्रफल पर, एक प्रतिरोधकता पर। तो क्या हो जाएगा भैया? P की लंबाई हमने मान लिया कि जो अनुच्छेद जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला पार्ट उसको स्मॉल a मान लिया और रो इसकी क्या है? रो है इसका प्रतिरोधकता है, माने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध है और लंबाई कितनी है? L। तो इसकी प्रतिरोध कितना हो जाएगा AB का? तो आप कहेंगे सर लंबाई L है और अनुच्छेद काट का क्षेत्रफल कितना है? A है और प्रतिरोधकता कितनी है? रो है। तो यहाँ से कितना आ गया? क्लियर है। इसी तरीके से BQ इसकी प्रतिरोध हमने मान ली AB की प्रतिरोध P बराबर इतना। उसके बाद लिखेंगे BC का प्रतिरोध क्यों? BC का प्रतिरोध क्यों? एक इसके बराबर होगा। भाई तार तो सेम है, तार अगर सेम है तो इसकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी? प्रतिरोधकता तो समान होगी। अनुच्छेद काट का क्षेत्रफल भी समान होगा, सिर्फ लंबाई डिफर करेगी तो कितना हो जाएगा? रो यहाँ A आ जाएगा क्योंकि तार की थिकनेस और सेम है, तार की मोटाई क्या है? सेम है और लंबाई कितनी हो जाएगी? Q के लिए 100 - L। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार तो यहाँ पे भैया लिखेंगे इस प्रकार आप मुझे बताइए P/Q कितना होगा? बात को ध्यान से समझिए। देखिए P आप देखेंगे जो AB है, AB लंबाई का जो तार है जिसका प्रतिरोध हमने कितना लिया है? P है। इस P का मान कितना है? रो L/a। BC जो तार की लंबाई है, जो शेष बची हुई तार है उसके प्रतिरोध यदि मैं Q मानता हूँ, Q किसके बराबर हो जाएगा? रो इन ब्रैकेट 100 - L/a होगा। इतनी बात क्लियर है। अब हम इन दोनों को अगर डिवाइड करें, इन दोनों का आपस में भाग कर दें तो आप देखोगे कि रो से रो कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल होगा और हमें मिलता क्या है? हमें मिलेगा L/100 - L मिल गया। कितना मिल गया? 100/L/100 - L मिल गया। अब ये देखो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 हमने मान लिया कितना है? इक्वेशन नंबर 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है क्या?
देखिए यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम या समीकरण फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम प्राप्त करते हैं। देखिए हम प्रथम और द्वितीय समीकरण से क्या प्राप्त करते हैं। आपने बीज स्टोन सेम टू सेम पढ़ा क्या था, हमने आपको बताया था कल की वीडियो में कि P/Q इज इक्वल टू R/S समीकरण 1 है, और अभी मैंने रेशियो निकाला P और Q का, कितना आ गया L/100 माइनस L होता है। तो दोनों समीकरण में अगर हम देखें तो क्या मैं P और Q के स्थान पे इतना नहीं लिख सकता, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिखेंगे, लिखते हैं यहाँ पे कि L/100 माइनस L इज इक्वल टू R/S, कितना होता है R/S होता है, और हमारा अज्ञात राशि क्या है, यही है, ये क्या है मेरा अननोन राशि है, इसका यश का प्रतिरोध हमें ज्ञात नहीं है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे इस यश का प्रतिरोध किसके बराबर होगा, यश यहाँ पे जाएगा, इधर आएगा तो पलट जाएगा, तो हो गया R इन ब्रैकेट में 100 माइनस L अपॉन L, ठीक है। इसको आप एक बॉक्स में बना लीजिए। ये आपका सॉल्व होके आ गया, फॉर्मूला निकल के आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बस समझा रहा हूं उसको, उसके बाद करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सेशन कंप्लीट किया गया है, तो एक एक चीजें जो भी बताई गई हैं आप उनको अच्छे से लिखिए। बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ चीजों को लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से समझेंगे। देखिए आप इस समय जो मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं, इसका मेन फंक्शन यही है कि अगर कोई हमें अज्ञात राशि दी गई, सॉरी अज्ञात कोई मान लो तार दे दिया गया, सपोज करिए कोई वायर है, यही वायर ले लो, मैंने कहा ये वायर लो, आप इस वायर का क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर ब्रिज की तरफ जाएंगे। आप मीटर ब्रिज में क्या करेंगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और जिसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है S अननोन जो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब आपके लैब में एक होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको हिंदी में प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं। उस बॉक्स का प्रतिरोध आप अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए 100 ओम, 200 ओम, 5 ओम, 20 ओम, जो भी आपको मानना है आपने मान लिया, यहाँ पे लगा दिया प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आपने लगाया अननोन रेजिस्टेंस, बीच में हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर में एक लगा दिया शंट। शंट क्या होता है, जैसे हाथी का सूंड होता है, उसी तरीके से आप उस शंट को तार पे चिपकाएंगे और तार पे चिपका के रीडिंग लेना शुरू करेंगे। तो यहाँ से चलिए मान लीजिए शुरू किया हमने, इधर चेक किया नहीं मिला, यहाँ चेक किया नहीं मिला, यहाँ नो 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 नो, जैसे ही बी पॉइंट पे हम आते हैं मिल गया। हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेपण ही शो नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे रुक गया तार, सुई उसकी होती है तो रुक गई। इसका मतलब है कि कोई करंट बह ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या है, करंट नहीं बह रहा है। करंट ना बहने का मतलब है कि बी और बी का जो विभव है इक्वल हो गया। अगर भैया दो बिंदुओं के बीच में इक्वल पोटेंशियल है तो वहां धारा नहीं प्रवाहित होगी, धारा तभी प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होने की यही कंडीशन है कि हमेशा वह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। कहने का तात्पर्य है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द लो पोटेंशियल, सॉरी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर है? तो यहाँ से BD से कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है। और B मेरा क्या है, एक नल पॉइंट है, और नल पॉइंट ही नल पॉइंट कहेंगे किसको, जहां पे विक्षेपण क्या हो, शून्य पॉइंट हो जाए, मतलब जो उनका डिफ्लेक्शन है 0 हो जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नल पॉइंट कहेंगे। नल पॉइंट बोले तो शून्य विक्षेप बिंदु कहते हैं हिंदी में। क्लियर है? यहाँ का नल पॉइंट हो गया। अब ये आप देखो एक चीज, A से B की लंबाई
अगर पूरा तार आपका 100 सेंटीमीटर है और जिस आप बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो तार को दो भागों में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। मान लीजिए तार है, तार में कोई पॉइंट बी हो गया तो आप ए भी देखोगे और बीसी भी देखेंगे, दो भागों में डिवाइड हो गया। तो आप एक चीज देखो, हमने माना क्या, देखिए ए और बी हो गया, बी और सी हो गया। अब आपको मैंने कल पढ़ाया था कि व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, यहां पे देखिए व्हीट स्टोन सेतु के कॉन्सेप्ट यह कहता है कि P upon Q is equal to R upon S. We have taken this relation as a equation number 1. Then हमने मैंने मान लिया कि जो AB है उसका लंबाई कितना है, L है। देखिए यहाँ पे A और B की लंबाई मैंने कितना मान लिया, L है। तो आप मुझे बताओ अगर पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, A L है, तो बची हुई शेष लंबाई कितनी होगी, 100 माइनस L होगी। तो यहाँ पे देखिए 100 माइनस कितना होगा भैया, L होगा। तो BC की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर। अतः AB बोले तो इसको AB का प्रतिरोध P अगर मैंने मान लिया, और मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया है कि जो किसी भी तार का प्रतिरोध तीन बातों पर डिपेंड करता है। फिर से बताइए कौन कौन से होते हैं, तार की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध पर, तार की लंबाई पर, तार के अनुच्छेद काट के क्षेत्रफल पर। इन तीनों बातों पे किसी भी तार का प्रतिरोध डिपेंड करता है। ये बात क्लियर हो गई है। अब आप देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भैया AB की लंबाई क्या है, L है, मैंने मान लिया अपनी तरफ से, क्या माना कि जो तार है आपकी 1 मीटर की, वो किसी रो प्रतिरोधकता है, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितनी है, रो है। मोटाई कितनी है उसकी, अनुच्छेद काट का क्षेत्रफल कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, दैट विल बी A। then the resistance of the wire AB will be P, that will equal to the rho L on A। ओके, उसके बाद BC तार का यदि प्रतिरोध हमने क्यों माना, तो आपको पता है कि जो तार वही है, तो तार सेम है, सेम मटेरियल का बना है, सेम नेचर शो करेगा। जब सेम नेचर शो करेगा तो रो की वैल्यू भी सेम होगी और मोटाई भी उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट विल बी आल्सो सेम। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर BC, whose resistance that is equal to Q will be equal to the rho in bracket 100 minus L upon A। ओके, इस प्रकार अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में भाग करेंगे। We divide these two relations P upon Q। आप देख रहे हो कि रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल, और मिलेगा क्या हमें, P upon Q that will equal to the L upon 100 minus L। We have taken this relation as a equation number 2। Then from equation number 1 and 2 we get, हम क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि P upon Q के स्थान पे क्या हम L upon 100 माइनस L नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते हैं तो समीकरण 1 में काहे नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे तो हमें पता लगेगा क्या मिलेगा कि 100 upon L minus L is equal to R upon S, that will equal to the, और हमें निकालना क्या है, यस। यस के लिए तो पूरी कहानी चल रही है। यस क्या है आपका, दैट इज अननोन रेजिस्टेंस। अब उस अननोन रेजिस्टेंस को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो S is equal to R in bracket 100 minus L upon L होता है। ये कहानी समझ में आई कि नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। आप आगे चल के BSc करते हो, आप आगे चल के किसी टेक्निकल ग्रुप में जाते हैं, आप मान लीजिए बीटेक करते हैं, तो ये सब सारे डिवाइसेस आपको आनी चाहिए, इसकी फंक्शनिंग आनी चाहिए। इसलिए मैंने आज पूरी की पूरी वीडियो फुली आपको समर्पित किया किस टॉपिक पर, मीटर ब्रिज पर। ये वीडियो कंप्लीटली आपको फुली नॉलेज देगा, कैसे हम लिखेंगे, लिखने का तरीका आपको बताया, डायग्राम कैसे बनाना है, डेरिवेशन कैसे करना है। यहाँ बच्चों 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आने को है। विश्वास रखिए, तैयार करिए, साथ साथ लगे रहिए, तो आपको भी बेनिफिट होगा। मैं अपने हिसाब से सारी चीजों को बताऊंगा। अच्छा बच्चों, एक लाइन और लिख देते हैं, यहाँ पे एक कंक्लूजन दे देते हैं, उसी के साथ टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आप इन सब टॉपिक के बाद यहाँ पे लिख लीजिए, लास्ट में नोट पॉइंट लिख लेंगे, नोटेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बनाने में सारी बनेगी आपकी। देखिए एक नोट लिख दें, उसके साथ हम पर टॉपिक
एंड करेंगे। नोट बच्चों लिखें, इसी के बाद देखिए एक फॉर्मूला आपसे निकल के आया है ना, इसी के बाद हम करेंगे, ठीक है। लिखो, लिखना आर प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है, नोट में लिखेंगे आर प्रतिरोध बॉक्स, आर प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है। आगे तथा L हमने नाप लिया है, तथा L हमने नाप लिया है, L हमने नाप लिया है। अतः इस सूत्र में, इस सूत्र से इस सूत्र से प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतने ही रख रहे हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।